नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 12 देख रहे थे और वीडियो के लास्ट फेज में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देख रहे थे कि किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो उस क्रम में थोड़ा सा हम लोग यादें ताज़ा कर लें। तो हम लोग बताया था हमने कि रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग दो फार्मूला को देखेंगे। पहला फार्मूला बता दिया था कि यदि x पावर n में भाग दिया जाए x माइनस 1 से तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 1 होगा। ये मैंने बताया था ना कि यदि x के पावर n कोई भी संख्या हो, कुछ भी पावर हो, इसको भाग दिया जाए वो जो बेस है, जो आधार है, उससे एक कम से, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन कर लें। एक क्वेश्चन है 2 का पावर 24 गुना 5 और इसको भाग देना है आपको 7 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, हल्का सा घुमाया हुआ रहता है, वहां आपको बुद्धि अप्लाई करनी होती है। आपको 7 से भाग देना है, तो रिमाइंडर थ्योरम जो अब तक हम लोग पढ़े हैं उसके अनुसार जो हमारा भाज्य होना चाहिए 7 से ज़्यादा, 1 ज़्यादा होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 2 का पावर 24 है। इसका मतलब आप कुछ ऐसा करिए कि ये 2 8 बने। तो आप जानते हैं ना कि 2 का पावर 3 8 होता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 का पावर 3 और इसका पावर 8। मैं आगे पढ़ाऊंगा सर्ट्स एंड इंडाइसिस में, घातांक अंकरणी में, घातांक में, कि कोई संख्या ऐसी होती है a का पावर m, उसका पावर n होता है, तो इसका पावर होता है m, a का पावर m, मतलब m गुना n। उस आधार पर इसको लिखा गया है। इसी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये कोई बेस की संख्या हो, कुछ भी हो, उसका पावर m है और ये टोटल का पावर n हो तो पावर गुना हो जाता है, बेस वही रहता है। तो इस आधार पर अभी हम लोग आपको समझाने के लिए बता दिया हमने, इसको हम बाद में देखेंगे। हमने बताया था नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ देखना है। तो इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3 और उसका पावर 8, 3 गुना 8 24 हो जाएगा, गुना 5 है तो रहने दीजिए, और इसको पूरे को 7 से भाग देना है। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये 8 का पावर 8 है गुना 5 है, और इसको भाग देना है 7 से। अब तो इससे ये बेस जो है इससे एक कम है, तो एक कम है तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, 1 होगा। हमेशा 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 1 होगा, तो 1 होगा। लेकिन गुना 5 भी है, तो 1 गुना 5 कितना होगा, 5 होगा, और 5 तो 7 से कम है तो भाग जाएगा नहीं, तो यही आपका शेषफल हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर हो जाएगा 5। इस तरीके से ऐसे प्रश्न को हम लोग बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्नों को बनाने का यही तरीका है। आगे आइए, अब रिमाइंडर थ्योरम का दूसरा पार्ट, 2 ही पार्ट है। एक पार्ट हम लोग देख लिए कि x का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस 1, मतलब x का पावर n है और भाग देना है x से एक कम वाली संख्या से, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। लेकिन अब थोड़ा सा इसका उल्टा करते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं भाजक डिवाइजर, उसी को 1 बढ़ा रहे हैं। मतलब यदि x का पावर n, ये दूसरा है, रिमाइंडर सेम का दूसरा पार्ट है,
x के पावर n में भाग देना हो x प्लस 1 से, तो इसमें दो कंडीशन आएगा, ध्यान रखिएगा। पहला रिमाइंडर 1 होगा कब, व्हेन ये पावर आपका इवन हो, और दूसरा कंडीशन रिमाइंडर वही रह जाएगा, वो संख्या है बेस, कब, जब आपका पावर जो है ऑड हो। इसको सम कहते हैं ना हिंदी में, और इसको विषम कहते हैं। याद रखिएगा, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ट्विस्ट क्या है, थोड़ा सा याद रखना है। इसमें क्या था कि इसके पावर से कोई मतलब नहीं था। ये x-1 से भाग देने पर क्या था, पावर से कोई मतलब नहीं था, हमेशा रिमाइंडर 1। लेकिन यदि x पावर n में x प्लस 1 से भाग देना है तो दो कंडीशन उत्पन्न होगा। यदि इस संख्या का पावर जो है, कुछ भी हो सकता है, n जब वेरिएबल है तो n 1, 2, 3, 1 लाख, 2 करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो यदि ये सम संख्या है तो रिमाइंडर आपका 1 होगा, और यदि ये पावर विषम है, ऑड है, तो रिमाइंडर वही रह जाएगा जो बेस है, मतलब ये x रिमाइंडर आपका हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन कब, जब भाग देना हो ज्यादा से, मतलब ये बेस है उससे एक ज्यादा, ठीक ना, ऐसा करना होता है। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन है 1/25 का पावर 25, 1/25 का पावर 25 प्लस 1/27, और इसमें भाग देना है 1/26 से, और आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। चलिए, ये एक संख्या है, बैंक क्लर्क में पूछा हुआ है। तो 1/25 का पावर 25 है प्लस 1/27 है, इसमें भाग देना है आपको 1/26 से। ध्यान रखिए, इससे एक ज्यादा वाला केस है कि नहीं, 1/25 से 1/26 एक ज्यादा है, तब किस पर विचार करना है, पावर पर। यदि ये पावर सम होता तो रिमाइंडर 1, विषम है, ऑड है, तो रिमाइंडर क्या होगा, यही संख्या होगी 1/25। रिमाइंडर क्या होगा 1/25, यहां तक। अब ये प्लस वाला पर्सन को छोड़ दीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें हम लोग 1/27 को जोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे, 1/25 में 1/27 को जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 252। अब 252 में 126 से भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा। इसका दो बार में कट जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर आपका 0 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, जिससे भाग देना है, जो भाजक है, जो डिवाइजर है, वो यहाँ जो डिविडेंड वाला, भाज्य वाला पोर्शन है, उससे एक ज्यादा है। एक ज्यादा होगा तो इसके पावर पर विचार, घात पर विचार करेंगे कि ये सम है कि विषम है। तो विषम है तो हमारा शेषफल जो होगा यही बेस रह जाएगा 1/25। अब इसमें प्लस 1/27 भी है तो उसको जोड़ देंगे, 1/25 प्लस 1/27 बराबर 252, ठीक ना। और अब 252 में जब 126 से भाग देंगे तो दो बार में पूरा कट जाएगा। पूरा कट गया, विभाजित हो गया, डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0, ठीक ना। तो रिमाइंडर 0 होगा। कुछ और संख्या, कुछ और क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस बहुत अधिक हो सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ करवा दे रहे हैं।
एक क्वेश्चन है 2 का पावर 31 भाग 5, 2 का पावर 31 भाग 5 बराबर, सॉरी इसमें रिमाइंडर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन कैसे होगा, यदि 2 के पावर 31 में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यही ना होगा। इफ 2 to the power 31 is divided by 5 then what will be the remainder। खैर अब देखिए ये 5 है तो क्या करना होगा, या तो इससे एक कम हो या इससे ज्यादा हो। तो ज्यादा तो होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि 2 का पावर करेंगे तो उसमें 6 होगा नहीं, 2 का पावर 2 करेंगे 4 होगा, फिर 2 करेंगे 8 होगा, 6 तो होगा नहीं। तो ज्यादा की संभावना है नहीं, कम की संभावना है, इस भाजक से कम की संभावना है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और फिर वहां घातांक वाला के नियम बताएंगे आपको। 2 के पावर 31 को हम लोग 2 का पावर 30 गुना 2 कर सकते हैं। एक नियम होता है घातांक वाला कि a to the power m गुना a to the power n बराबर a to the power m प्लस n। ये मैं बताऊंगा आगे। मतलब यदि बेस सेम हो और गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पावर 1 है, दो मतलब क्या, 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 30 और एक बार और कर देंगे तो 31 हो जाएगा। 2 का पावर 31 है ना, अब इसको मिटा दें। इसमें भाग देना है 5 से। फिर आगे देखते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 का पावर 2 इसका पावर 15 और फिर गुना 2, इस पूरे में भाग दे देंगे हम 5 से। क्या इसको हम लिख सकते हैं, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था a का पावर m का पावर n तो a का पावर mn, उसी पर 2 गुना 15 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा जैसे है। तो ये 4 का पावर 15 हो जाएगा, 4 का पावर 15 और गुना 2 अब भाग 5, ठीक ना। अब देखिए, अब इससे ये 1 ज्यादा हो गया तो रिमाइंडर थ्योरम का दूसरा पार्ट, 1 ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, इसके पावर पर, इस पर विचार करेंगे। आप मत घेरिएगा, आप समझाने के लिए कर रहे हैं, इस पर विचार करेंगे। तो इसके पावर पर विचार करेंगे, सम है कि विषम है, विषम है मतलब ऑड है, इंग्लिश में कहें तो ऑड है। ऑड रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहां तक यही बेस जो है शेषफल हो जाएगा। मतलब यहां तक केवल इस पोर्शन को देखा जाए तो रिमाइंडर कितना होना है 4। लेकिन अब गुना 2 भी तो है, तो 4 गुना 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब इस 8 को हम 5 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 3। मतलब रिमाइंडर आपका हो जाएगा 3। हो गया आंसर। थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन हो, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा दिमाग लगाइएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। 3 आपका आंसर होगा। कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस आए हुए नोट करके लाए हैं आपके लिए, करवा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप प्रैक्टिस करिएगा। इतने सारे ट्रिक्स, इतने सारे पैटर्न्स, इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस करवा देंगे कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन शायद ना छूटे और अपर लेवल तक, ठीक ना है। 1000 का पावर है 73967, 73967। इसको भाग देना है 999 से और आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना है। देखिए कैसे डराता है एग्जाम में, कैसे डराता, इतना पावर दे दिया, तो बाप रे इतना पावर होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हल्का सा दिमाग लगाएंगे आसान होगा। तो क्या होगा, अब तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारा डिविडेंड है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये कम है, x-1 है, ये x है तो ये x-1 है, तो इसमें पावर से मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं, शेषफल हमेशा 1।
मतलब तो तब होता ना जब इससे ये एक ज्यादा होता, तब हम सम विषम देखते, लेकिन इससे ये एक कम है तो सम विषम दिखने का सवाल ही नहीं बनता है। तो डायरेक्ट आंसर रिमाइंडर कितना होगा? 1। अब बताइए, आसान की मुश्किल है ना? आसान, बस थोड़ा सा बुद्धि, और ये तो डायरेक्ट बन रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं देना है क्योंकि ये कम है। ध्यान तब देना है जब इससे एक ज्यादा हो, जब x का पावर n को भाग x + 1 से दिया जाए। x - 1 से भाग देने में कोई टेंशन नहीं, जो पावर हो रिमाइंडर हमेशा 1, ठीक ना। अगला क्वेश्चन अब जगह है 4999 का पावर दिया है 63458, 63458 और इसको भाग देना है 5000 से। आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। देखिए, अब इससे ये एक ज्यादा है, तब क्या करना है? इस संख्या के पावर पे विचार करना है। पावर सम है तो कुछ नहीं सोचना है, रिमाइंडर 1। तो पावर क्या है? 1 प्लस पे इकाई के स्थान पर क्या है? 8 है, मतलब ये सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर है तो रिमाइंडर हमेशा 1, कुछ सोचना ही नहीं है, हो गया आंसर, ठीक ना। इस तरीके से बनाएंगे। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छी लगे, आपको मैं हेल्प कर पा रहा हूं, तो वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। इससे क्या होगा? सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा देंगे ना, उसमें ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, तो जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा और मैक्सिमम लोगों को ये सुविधा मिले, तो क्या ये तो अच्छी बात है ना। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे नम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि जितना अधिक लोगों तक इसको पहुंचा सकें। यदि आपको लगता हो कि कहीं ना कहीं ये यूजफुल है, इससे कुछ लाभ हो पा रहा है, तो मैथ्स इंग्लिश दोनों का वीडियो भी बन रहा है, अभी बहुत कुछ आने वाला है, तो मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करिए और वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल दबा देंगे, तो जो भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन सब तक जाएगा और कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप YouTube पे अनाप-शनाप चीज देख के टाइम पास करते हैं, Facebook पे अनाप-शनाप चीज देख के टाइम पास करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, उससे बढ़िया है कुछ अच्छी चीज देखी जाए। क्या खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसा लगना नहीं है, फ्री में है, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो मेरा आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाइए, अपने सर्किल में, अपने नेटवर्क में, अपने जान पहचान में, जहां जहां तक हो सके सब्सक्राइब करवाइए, लाइक शेयर करिए, ताकि अब मेरा क्या बेनिफिट होगा वो बात की बात है। मेरा बेनिफिट तो आप जानते हैं, चैनल मोनेटाइज होगा तो यूट्यूब से जो ऐड आएगा उसमें कुछ इनकम होगा, तो होगा, वो तो बात की बात है। अभी तो शुरुआती दौर में हम लोग हैं, लेकिन इससे समाज के एक बड़े वर्ग को फायदा होगा, क्योंकि जो लोग कोचिंग नहीं ले सकते हैं, हम उन्हीं के लिए ये सेवा दे रहे हैं ना। जो लोग कहीं अफोर्ड नहीं करते हैं बाहर जाके पढ़ने के लिए, तो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एसएससी के लिए या डिफेंस के लिए, तो उनको पैसा नहीं लेना है, वीडियो फ्री में मिल रहा है। और मैंने वादा किया है, आप देख भी रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट में कर रहा हूँ, सीरीज वाइज कर रहा हूँ, सीक्वेंस वाइज कर रहा हूँ, कि एक पूरा कंप्लीट पैकेज हो, सिलेबस कंप्लीटेड हो। ये नहीं कि प्रमोशनल वीडियो है, कुछ 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट का ट्रिक दे दिया और कुछ मसालेदार उसमें बहुत बढ़िया दे दिया तो लोग उसको बहुत सारा व्यूज बढ़ जाए, लाइक बढ़ जाए, ये सब बात नहीं है। मैं 30 मिनट से कम का वीडियो बनाता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि लंबे वीडियोज को देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन पाठकों को ध्यान में रख के मैंने बनाया है। मैंने बहुत सारे व्यूअर्स को ध्यान में रख के नहीं बनाया है कि उनका एंटरटेनमेंट हो रहा हो, मैंने उनको ध्यान में रख के बनाया है जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। मैं ABCD सिखाया ना, ABCD से मैं सिखा रहा हूँ, और उसके बाद हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि कुछ कुछ बीच में अलग अलग चीज दी जाए। जैसे जो लर्नर्स हैं बिल्कुल उनको मैं एविडेंस नहीं पढ़ाता, उनको मैं वर्ड का इंट्रो दे दिया था, मतलब परिचय, सेंटेंस का परिचय दे दिया था, उसके बाद कुछ वर्ड्स सिखाता, जैसे सप्ताह के दिन का सही उच्चारण क्या होता है, स्पेलिंग, मंथ्स ऑफ द वीक, कुछ बहुत सारे वर्ड्स A से लेकर Z तक कुछ वर्ड्स का करेक्शन करवा देता, तब मैं आगे बढ़ाता, धीरे धीरे उनको बढ़ाता। लेकिन फिर बड़ा बोरिंग होगा अदर व्यूअर्स के लिए, अदर रीडर्स के लिए, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि क्यों ना पहले वर्ब फॉर्म को क्लियर कर दिया जाए इंग्लिश में। उसी प्रकार से मैथ्स में मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, 0 से 1 2 3 से
आप देख रहे होंगे, मेरा शुरू का वीडियो देखिएगा, मैं कई बार वीडियो में कह चुका हूँ दोस्त कि मेरे जितने वीडियोज हैं आप कॉपी क्रम लेके बैठ जाइए। पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ या जिनको शौक हो मैथ सीखने का या इंग्लिश सीखने का, उनके लिए सारे वीडियोज को शुरू से लेकर के पहले शुरू से कॉपी क्रम लेकर बैठिए। यदि उसमें कुछ लगता हो कि आपके लायक है तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज नहीं नोट करने वाला है तो देख के आगे जाइए। तो जितने वीडियोज हैं मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ न कुछ सीखने को मिले और आपको अधिकतम लाभ पहुँचे। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, बातें होती रहेंगी। कुछ क्वेश्चन यहाँ है, 987 है, इसका पावर दिया है 369,821, 369,821। ये देख के आपको लगता होगा कि बाप रे इसका पावर कितना होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देखते जाइए। और भाग में है 988 और आपको बताना है कि रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेष क्या होगा। तो ये तो 987 से एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है तो उसमें क्या देखना है, पावर पर विचार करना है, इस संख्या के पावर पर कि सम है कि विषम है। तो विषम है, देख रहे हैं, इकाई स्थान पर एक है तो क्या होगा, विषम होगा, ऑड होगा। तो जब विषम होगा तो क्या होगा, हमारा शेषफल यही रह जाएगा जो बेस है। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 987 हो गया आंसर। कहाँ मेहनत करनी है, बस छुमंतर जादू है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, 7 का पावर 84 और इसमें भाग देना है 342 से और आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। अब आपको लगता हो कि ये तो इससे आसान है, लेकिन एक्चुअली इससे थोड़ा ये कठिन है, क्योंकि यहाँ पर फिर इसके रूप में इसको लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को मिलाना पड़ेगा ना। तो यदि क्यूब आपको याद हो तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 343। तो इसका क्यूब कर दें तो काम बनता हुआ दिख रहा है। देखिए इसको ऊपर बना रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं ऊपर वाले को। मुझे झुक कर लिखने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं यहाँ लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। 7 का पावर 84 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 3 और इसका पावर 28। पहाड़ा याद है ना, मैंने होमवर्क दे दिया था, कम से कम 30 तक पहाड़ा, कम से कम 40 तक स्क्वायर, कम से कम 20 तक क्यूब। मैंने अपने बेटे का वीडियो बनवाया था केवल आपको इंस्पायर करने के लिए कि देखिए इतना छोटा बच्चा, और आज नहीं, आज तो वो क्लास 8th में है, क्लास 5 में था तब उसको इतना याद है। आज उसको एलिमेंट्स पूरा 118 एलिमेंट्स अभी तक है, सब एलिमेंट्स याद है और बहुत सारे कविताएं, वो लंबी लंबी कविताएं याद कर लिया है। एक छोटा बच्चा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। इसलिए इंस्पायर करने के लिए मैंने वो उससे करवाया था कि आप देखिए। तो 28 का टेबल याद हो तो 28 गुना 3 84 होता है, 28 3 84, या इंग्लिश वाले कहें 28 3 84। अब इसको हम लिख सकते हैं 7 का पावर 3 का पावर 28, वही बताया था, a का पावर m, टोटल का पावर n बराबर a का पावर m गुना n, जस्ट कुछ देर पहले। तो अब ये ऐसे कर सकते हैं, और जब ऐसे होगा तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 343, मतलब 7 का पावर 3, 7 का क्यूब कितना होता है 347, 343 और इसका पावर 28। तो अब हमको मालूम चल गया कि इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को लिख सकते हैं 343 का पावर 28 डिवाइडेड बाई 342। अब तो ये कम वाला बात आ गई, तो ये पावर भी नहीं चेक करना है, सीधा रिमाइंडर 1 आंसर, क्या है ना। इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में ला देंगे, थोड़ी बुद्धि लगा के, और डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, दो का पावर 256 डिवाइडेड बाई 17
और आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा, ठीक ना। वही बुद्धि थोड़ी सी लगा देनी है। तो आप जानते हैं कि 17 के आसपास 16 होता है और 16 2 के पावर में आएगा। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 16, सॉरी 8, 8 गुना 2 16, मतलब 2 का पावर 4। अब 2 का पावर 4 करेंगे तो 4 से इसमें भाग दे देंगे। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको 2 का पावर 4 और 4 से भाग देंगे तो 4 छक्का 24 और 4 2 का 16, मतलब 2 का पावर 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 का पावर 64 अब भाग 17। अब हम इसको लिख सकते हैं 16 का पावर 64 अब भाग 17। अब 16 से एक ज्यादा है तो पावर पे विचार करना है, तो इसका घात जिसको पावर बोलते हैं कितना है, सम है कि विषम है, सम है। सम है तो कोई टेंशन नहीं, रिमाइंडर हमेशा 1। आंसर आपके सामने। इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम लोग कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं।